राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया को संस्कृति रत्न अलंकरण से नवाजा। जनुभाई सामान्य व्यक्ति नहीं, वे शिक्षा जगत में क्रांतिकारी विचारों के वाहक थे। कटारिया असहाय की सहायता करना, अशिक्षित को शिक्षा देना ही सच्ची मानव सेवा। कटारिया संस्कार, राष्ट्र निर्माण में जनुभाई का योगदान अविस्मरणीय। कटारिया संस्कृति और संस्कार ही जीवन के शाश्वत मूल्य। सारंग देवोत, उदयपुर 23 जून। राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय की ओर से सोमवार को प्रतापनगर स्थित आईटी सभागार में आयोजित एक गरिमामय समारोह में पंजाब के राज्यपाल महामहिम गुलाबचंद कटारिया को मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर संस्कृति रत्न अलंकरण समर्पण से सम्मानित किया गया। कटारिया को ये अलंकरण उनके भारतीय जीवन मूल्यों, सांस्कृतिक नैतिक दृढ़ता और सेवा कार्यों के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया गया। सम्मान के तहत कटारिया को अशोक स्तंभ, भारत माता स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र एवं 1 लाख रुपए की नकद राशि दी गई। कटारिया ने 1 लाख रुपए की नकद राशि पुनः विद्यापीठ के विकास के लिए भेंट कर दी। समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि महामहिम गुलाबचंद कटारिया, अध्यक्ष कुलाधिपति भंवर लाल गुर्जर, कुलपति प्रो शिव सिंह सारंग देवोत, महावीर कोटा ओपन विवि के कुलपति प्रो कैलाश सोडानी ने मौ सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्पांजलि एवं दीप प्रज्वलित कर किया। जनुभाई का व्यक्तित्व आदर्शों की वो किताब है जो हर पीढ़ी का मार्गदर्शन करने का सामर्थ्य रखती है। संस्कार युक्त व्यक्तित्व निर्माण और साक्षर पीढ़ी को स्वरूप देकर अंतिम को मुख्य धारा से जोड़ने का काम जनुभाई जीवन पर्यंत करते रहे। राष्ट्रभाव और असहाय की सहायता करके हम उनके विचारों को जीवंत बनाए रख सकते हैं। ये विचार बतौर मुख्य अतिथि पंजाब के राज्यपाल महामहिम गुलाबचंद कटारिया ने व्यक्त किए। कटारिया ने कहा कि पंडित जनार्दन राय नागर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वे शिक्षा जगत में क्रांतिकारी विचारों के वाहक थे। उन्होंने शिक्षा को सेवा का माध्यम बनाया और समाज के वंचित वर्गों तक ज्ञान की रोशनी पहुंचाई। उन्होंने कहा कि किसी असहाय की सहायता करना और किसी अशिक्षित को शिक्षा देना ही सच्ची मानव सेवा है। कटारिया ने कहा किया कि वे स्वयं इस विद्यापीठ से शिक्षक, कार्यकर्ता और विद्यार्थी के रूप में जुड़े रहे हैं और यह सम्मान उनके लिए व्यक्तिगत रूप से अत्यंत भावनात्मक है। कटारिया ने कहा जनुभाई वैचारिक विभिन्नताओं के बावजूद मूल्यों के प्रति सदैव तटस्थ रहे। उनका चरित्र गुरु से समर्पण, तपस्या को बताता है, अध्यापक में निहित अपार क्षमताओं, संभावनाओं का द्योतक है। कटारिया ने कर्मों को परिष्कृत करके मानव जीवन को सार्थक बनाने का सभी से आह्वान किया। साथ ही उन्होंने संस्थान के आदर्शों को ध्येय बनाकर उसे आगे बढ़ाने के लिए कुलपति सारंग देवोत को साधुवाद दिया। कुलपति कर्नल प्रो शिव सिंह सारंग देवोत ने प्रशस्ति पत्र का वाचन करते हुए कहा कि संस्कृति, संस्कार जीवन के शाश्वत मूल्य है। हमारी संस्कृति में भौतिक और आध्यात्मिक का समावेश है, जो समाज के लिए उपयोगी और मार्गदर्शक के रूप में दृष्टिगोचर होती है। जनुभाई का दर्शन सामाजिकता, संस्कृति का समावेश है, जो समावेशी होने के साथ नारी सशक्तिकरण, वंचितों को आगे लाने के प्रयासों का प्रतिबिंब है। अपने संबोधन में प्रो सोडानी ने कहा कि गुलाबचंद कटारिया जैसे व्यक्तित्व का सम्मान हम सभी के लिए गौरव की बात है। वे एक शिक्षाविद, समाजसेवी और राजनीतिज्ञ के रूप में लंबे समय से समाज को दिशा प्रदान कर रहे हैं। यह अलंकरण वास्तव में उनके सेवा भाव और निष्ठा को नमन है। कुलाधिपति गुर्जर ने कहा कि राजस्थान का ये सौभाग्य है कि गुलाबचंद कटारिया जैसे व्यक्तित्व को संस्कृति रत्न अलंकरण प्रदान कर उसे गौरवान्वित किया गया है। ये सम्मान विद्यापीठ के संस्थापक पं. जनार्दन राय नागर जी की परंपरा और मूल्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास है। समारोह में पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली, भाजपा नेता एवं समाजसेवी अतुल चंडालिया, प्रो रेणु राठौर, प्रो सरोज गर्ग, प्रो जीवन सिंह खरकवाल, डॉक्टर कला मुनेत, डॉक्टर पारस जैन, डॉक्टर युवराज सिंह राठौड़, प्रो आईजे माथुर, डॉक्टर हेमेंद्र चौधरी, डॉक्टर धर्मेंद्र राजौरा, डॉक्टर शैलेंद्र मंचासीन अतिथि और आप सभी का सादर वंदन, अभिनंदन, स्वागत। आज के प्रमुख अतिथि एवं मेवाड़ के गौरव श्रीमंत गुलाबचंद कटारिया साहब, महामहिम राज्यपाल पंजाब एवं प्रशासक चंडीगढ़, आप सभी का वंदन, अभिनंदन। वर्धा महावीर ओपन विश्वविद्यालय कोटा के ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर कैलाश सोडानी साहब ऐसे हस्ताक्षर हैं जो हमेशा अपनी औधस्यता, विद्वता से प्रकाश फैलाते रहते हैं।
आप हमारे सीनेट के सदस्य भी हैं। आप जोधपुर, कोटा, अजमेर, बांसवाड़ा के कुलपति भी रहे हैं और एक शिक्षा में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। माननीय कुल प्रमुख कैंप कुलाधिपति श्री बी आर गुर्जर साहब, जो कि निरंतर कुशल एवं गतिशील नेतृत्व से विद्यापीठ को इसकी प्रगति की ओर ले जाने के लिए अग्रसर हैं, आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हमारे यहाँ सामने विराजमान माननीय रविंद्र जी, जो बहुत ही सरल सौम्य और इस शहर को इस बहुत बड़ी आपकी महती सेवाएं आपने दी हैं। भाई अतुल जी चंदागिया साहब, हमारे सभी मित्रजन, विश्वविद्यालय के सभी अधिकृतियां, डीन पीजी, रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, प्रोफेसर, छात्र छात्राओं, सभी का एक बार पुनः जनार्दन नागर राजस्थान विद्यापीठ का यह प्रांगण आज एक विशेष समारोह का साक्षी बनने जा रहा है, जिसमें भारतीय संस्कृति के प्रखर पूर्वोदय, शाश्वत नैतिकता के असाधारण शिलालेख, यशस्वी व्यक्तित्व कर्तृत्व के धनी एवं राष्ट्र निर्माण के प्रेरणा स्रोत महामहिम आदरणीय श्री कटारिया साहब, मनीषी पंडित जनार्दन नागर राजस्थान संस्कृति रत्न अलंकरण से विभूषित करना राजस्थान विद्यापीठ के लिए अद्भुत गौरव की बात है। श्री कटारिया साहब माननीय मूल्य से ओतप्रोत भारतीय राजनीति के सुचिता पुरुष, भारतीय संविधान, संस्कृति, सभ्यता व संस्कार में विश्वास रखते हुए संपूर्ण जीवन इस राष्ट्र की सेवा में समर्पित किया है। एक बार पुनः आपका स्वागत, वंदन, कोटि कोटि नमन। पंडित नागर साहब अक्सर कहा करते थे, संस्कृति शब्द मूलतः संस्कार ही है, यह दोष का निराकरण है और गुणों को बढ़ाने वाला है। संस्कृति विधान का परिपालन है, यह एक शाश्वत मूल्य है। संस्कृति की जब बात करते हैं तो हमें राष्ट्र के जिनके याद आते हैं। संस्कृति संस्कार संपन्न जीवन है, यह मन, वचन और कर्म से आते हैं। वो कहते हैं संस्कृति हमारे जीवन में छाया हुआ एक ऐसा आत्मिक गुण है जो मनुष्य स्वभाव में उसी प्रकार व्याप्त है जिस प्रकार फूलों में सोनम और दूध में मक्खन। इसका निर्माण कोई एक दो दिन में नहीं होता, युग युगांतर में होता है। यह आयोजन भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों, सिद्धांतों और जन सेवा को समर्पित उस भाव का उत्सव है जो हमें अपने जीवन को समाज के लिए अधिक सार्थक और उपयोगी बनाने की प्रेरणा देता है। जन भाई अक्सर कहा करते थे, हमें संस्कृति, सेवा, सेवा भाव, शिक्षा और आत्मिक अभिव्यक्ति का विकास हमारे छात्रों में करना चाहिए। और जिनका हम अभिनंदन करने जा रहे हैं, माननीय गुलाब चंद जी कटारिया, ऑनरेबल गवर्नर पंजाब, हमारे मध्य माननीय कुलाधिपति महोदय बी आर गुर्जर साहब और हमारे वाइस चांसलर महोदय एस सारंग देवोत जी, अध्यापक साथियों और विद्यार्थी। निश्चित रूप से न केवल विद्यापीठ को बल्कि मुझे भी गर्व का अनुभव हो रहा है कि हम आज ऐसे मनीषी का अभिनंदन करने जा रहे हैं जिनका पूरा जीवन त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति है। मैं भी आपसे, क्योंकि उदयपुर का निवासी हूं, इसलिए जानता हूं कि आप पिछले 50 साल से राजनीतिक क्षेत्र में किस ढंग से काम कर रहे हैं। आप ही के विश्वविद्यालय के जाड़ों से एक शिक्षक के रूप में अपनी जीवन यात्रा प्रारंभ की थी और आज आप जहां पर विराजमान है, ये जो यात्रा हुई है, ये यात्रा बहुत कठिन और तपस्या से परिपूर्ण थी, सामान्य यात्रा नहीं थी। और आपसे सीखने के लिए सबसे बड़ी चीज जो मैंने देखी है, वर्क कल्चर दोस्तों, जिसकी आज हमारे देश में सख्त कमी है और स्पेशली सरकारी कर्मचारियों में तो इसका जबरदस्त अभाव। और ऐसी अपार छुट्टियों की हमें छुट्टी करनी पड़ेगी। आज माननीय गुलाब चंद जी हमारे मध्य हैं। 5 दिन आपकी वर्किंग जयपुर रहती थी और 2 दिन सैटरडे संडे उदयपुर में वर्किंग रहती थी। विश्राम नहीं करते थे सैटरडे संडे जैसे हम लोग करते हैं। तभी जाकर के इस मुकाम तक पहुंचा जा सकता और देश की सेवा की जा सकती। बल्कि मैं तो फ्रीडम फाइटर्स का भी उदाहरण देना चाहूंगा कि आजादी की लड़ाई जो 150-200 साल तक लड़ी गई थी,
वो लड़ाई कभी शाम को 5 बजे बंद नहीं हुई थी, वो लड़ाई कभी सैटरडे संडे को ऑफ नहीं हुई थी। अगर ऐसा ही होता तो आप देश 1947 में आजादी मुश्किल थी दोस्तों, इसमें फिर समय लगता। और इसलिए मेरा निवेदन है कि जो चीज आपसे सीखने की है, वर्क कल्चर, काम करो, छुट्टियों के मौज से ऊपर उठो, तभी जाकर के काम आगे बढ़ेगा और तभी जाकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो सपना है कि 1947 में देश वर्ल्ड में नंबर 1 अर्थव्यवस्था बने, इस अर्थव्यवस्था के लिए, इस आत्मनिर्भरता के लिए निश्चित रूप से बहुत तेजी से काम करना पड़ेगा। और दूसरी चीज माननीय गुलाब जी सीखने की है, वो है राष्ट्रभाव। अरे 50 साल हो गए, 75 साल होने आए, तब जाकर के देश में आज एक वातावरण बन रहा है, राष्ट्र तक पिटता रहा है। अनेक बार ये देश अपमानित हुआ है, हमारे अनेक टुकड़े हुए हैं, ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और अब हमें एकजुट रह करके राष्ट्रीयता से ओतप्रोत होकर के चलना पड़ेगा। मैं एक दुखद आपको आंकड़ा दूंगा कि हमारे देश के शैक्षणिक संस्थान IIT, एम्स बहुत शानदार काम कर रहे हैं और वहां से निकलने वाले प्रोडक्ट की वर्ल्ड वाइड डिमांड है। यह हमारे लिए गर्व का विषय हो सकता है, परंतु मित्रों 62% IIT कंप्लीट करते ही, एम्स से MBBS कंप्लीट करते ही विदेश यात्रा पर चले जाते हैं। उन्हें डॉलर में इलाज करना पसंद आता है, बड़े बड़े पैकेजेज भी जाना पसंद आता है। उन्हें यह चिंता नहीं कि जिस देश ने मुझे डॉक्टर बनाया, जिस देश ने मुझे इंजीनियर बनाया, अरे अगले 5-10 साल यहां सेवा करूं फिर चला जाऊंगा। यह राष्ट्रभाव की कमी का द्योतक है, क्योंकि IIT में फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, मैनेजमेंट बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है, परंतु वीर सावरकर नहीं पढ़ाया जा रहा। उनके सामने गुलाब जी जैसे एक व्यक्तित्व का आकार नहीं दिया जा रहा और इसी कमी के दुष्परिणाम भारत भुगत रहा है। मैं उदाहरण दूंगा आपको, एम्स में एक MBBS बनता है दोस्तों, भारत सरकार के 2 करोड़ रुपए एक डॉक्टर पर खर्च होते हैं। हमारे RNT मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर बनता है 50 लाख रुपए खर्च करते हैं। निसंदेह 2 करोड़ में जो डॉक्टर बन रहा है वो प्रतिभा का धनी होगा, टैलेंट है उसमें, परंतु उस टैलेंट का उपयोग जर्मनी में हो रहा है, जापान में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, हमारा इलाज नहीं कर रहा वो व्यक्ति। इस राष्ट्रभाव को पैदा करने के लिए हमें निश्चित रूप से माननीय गुलाब जी जिस ढंग से अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया है, पूरा जीवन इस राष्ट्र के लिए समर्पित किया है, वर्क कल्चर के साथ समर्पित किया है। जनार्दन राय नागर संस्कृति रत्न अलंकरण समर्पण समारोह में उपस्थित हमारे आज के अलंकृत होने वाले माननीय महामहिम हमारे बड़े भाई राजस्थान विद्यापीठ के संरक्षक और राजस्थान के गौरव परम श्रद्धेय गुलाब जी कटारिया साहब, हमारे विद्यापीठ के ऊर्जावान वाइस चांसलर माननीय कर्नल प्रोफेसर SS सारंगदेव साहब, शिक्षाविद, वर्धमान महाविद्यालय के वाइस चांसलर परम श्रद्धेय सोडानी साहब, सामने विराजमान मेरे भाई रविंद्र जी शिमाली चंडेला साहब, मेरी संस्था के प्रबंध समिति के सचिव भाई गरुला जी लोहार, यहाँ विराजमान विभागों के सभी डीन, डायरेक्टर, सभी मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, आज विद्यापीठ के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। और खुशी का दिन है कि अपने ही विद्यापीठ के आज कार्यकर्ता को, जो राजस्थान के गौरव और महामहिम है, वो राष्ट्र के गौरव हैं, और आज विद्यापीठ ये जनू भाई के इस संस्कृति अवार्ड से अलंकृत करने जा रहे हैं। जनू भाई ने शिक्षक में डिग्री को ज़्यादा महत्व नहीं दिया, वैसे ही आपके कर्म रहे हैं
सोडानी साहब ने और सांसद साहब ने आपके बारे में बहुत कुछ बता दिया है। हम तो आपके सानिध्य में ही रहे हैं हमेशा यहाँ। आपने इस विद्यापीठ में एक कार्यकर्ता के रूप में अपना जीवन शुभारंभ किया और आज हमें बहुत ही प्रशंसा है कि आप जो है इसी विद्यापीठ द्वारा ये जनू भाई के इस अवार्ड से आप सम्मानित किए जा रहे हैं। हमें और उससे बड़ी ज़्यादा खुशी और क्या हो सकती है, ये कहने के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है, वर्णन नहीं है। संस्था का प्रत्येक कार्यकर्ता जो है आपको जो ये सम्मानित होने की बात सुनने के ऊपर गौरवान्वित है। आप संस्था के लिए हमेशा सजग रहे हैं। राजस्थान विद्यापीठ में एक बात बताऊं आपको, राजस्थान विद्यापीठ के छाप है कि कांग्रेसी संस्था है, लेकिन सुदेव कटारिया साहब ने जब भी आप सत्ता में रहे या नहीं रहे, लेकिन संस्था के प्रति हमेशा आपका लगाव रहा है और हर समय आपने संस्था की संकट की घड़ी में मदद की। जनू भाई भी खुले मन से आपके जो है प्रशंसक थे। आपकी एक निर्भीक कार्यशैली ने ही आपको ये आज महामहिम और एक राष्ट्र गौरव के पद पर आपको जो पहुंचाया है, ये आपकी एक निर्भीक ईमानदारी छवि और निर्भीक कार्यशैली है आपकी। मैं भी बहुत प्रभावित हूँ आपकी इस कार्यशैली से। खरा करवाने वाले व्यक्ति हैं। आपने जो है एक अपने कार्यों की जो अमिट छाप जो है इस मेवाड़ में जो आपने विकास कार्य किए वो संस्कृति निर्माण ही माध्यम था और वही ध्येय आपका है कि पाठ्यक्रम के अलावा जाके जो है देश में संस्कृति का निर्माण कैसे किया जाए। आज जरूरत जो है इस संस्कृति निर्माण की है और वो संस्कृति निर्माण जो होगी तो ही अपना देश आगे बढ़ेगा। कमी है संस्कृति निर्माण की और आपने जो इसके लिए जो कार्य किया और अपनी ज़िंदगी दी है वो एक बहुत ही मतलब लंबी कविता है और विस्मरणीय कविता है। आदरणीय सोडानी साहब अभी यह फरमा रहे थे कि यार गजब की ऊर्जा है कटारिया साहब में, गजब की कार्यशैली है। 80 साल की उम्र में भी इस छोटे से प्रोग्राम के लिए पंजाब से आप यहाँ पधार गए। परिवार तो उदयपुर भी मनाना है, कहीं दूसरे के नहीं। तो मतलब अपने कार्यकर्ताओं के इतना लगाव और इतने काम के प्रति लगाव, छोटे से छोटे काम के प्रति आपका जो लगाव रहा है वो मेवाड़ में एक विस्मरणीय है। मैं आपका पड़ोसी हूँ, मेरा इतिहास आप जानते हैं और आपका इतिहास मैं जानता हूँ। देलवाड़ा और सिंधु में कोई दूरी नहीं है और मैं विद्यापीठ में भी ये आपके जाने के कुछ समय बाद मैं विद्यापीठ में आ गया। आप राजनीति में पधार गए और राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, लेकिन कभी भी आपने किसी भी कार्यकर्ता को, मैं तो किस पार्टी का जैसे बताऊँ, आप साहब जानते ही हैं, बताया क्या, लेकिन मेरी विशेष प्रधान रही माहौली से, लेकिन एक दो बार काम भी पड़ा तो गई तो लगा साहब कटारिया साहब जैसा नेता कोई हो नहीं सकता। मेरे को लगता हुआ कि जो भी काम लेके गई या जो भी कुछ कहा उन्होंने प्रेम से सुना, हाथों हाथ तत्काल उसका निराकरण किया। यूँ नहीं है पहले ऐसा होता था कि फ़ोन बंद करके फ़ोन कर देते लोग, जाओ अच्छा जाओ साहब आपका काम हो जाएगा। वैसे कटारिया साहब की शैली नहीं रही है। मैं आपका विशेष लंबा समय नहीं लेना चाहता। मैं कटारिया साहब को आपका जीवन हमारे लिए केवल सम्मान का विषय नहीं है, बल्कि आदर्शों की एक सजीव पाठ्य पुस्तक है जिसको हम हमेशा यत्न करेंगे और हमारे जीवन में उतारेंगे। ईश्वर से प्रार्थना है कि रहें ऐसा ही और आपकी दीर्घायु हो, लंबा जीवन आप जिए। अभिनंदन करके जनार्दन राय नागर, राजस्थान विद्यापीठ परिजन, उनके सकारात्मक जीवन, उच्च विचारों, अतुल्य त्याग, समर्पण की महती भावना एवं मानवीय गरिमा की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर आप श्री द्वारा संपादित कार्यों को रेखांकित करते अभिभूत हैं।
आप ज्ञान प्रज्ञा की निर्गम के रूप में हमेशा चमकते दमकते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको हम व्यक्ति नहीं समझ सकते, वास्तव में कोई युग पुरुष था जिसने इस विद्या के मंदिर को अपने जीवन की सारी ताकत से सींचा है। उस जन्नू भाई के उस आदर्श जीवन को जिसने भी देखा वो वास्तव में सबकी प्रेरणा है। मैं तो जन्नू भाई का ही एक विद्यार्थी भी था और एक आपका सहयोगी कार्यकर्ता भी था। मैं जन्नू भाई को रात और दिन में याद करता हूँ। आज वास्तव में कुलपति महोदय की बहुत चालाकी है। मेरे जब भी इधर कोई कार्यक्रम बनता है और कहीं अखबार में आ जाता है ये इस दिन आ रहे हैं, तो ये उसके अनुसार अपने आप को एडजस्ट करके कैसे कैसे मेरे गले में फांसी डालते ना भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उस संस्था का आदेश है जो व्यक्ति अपने लिए नहीं जिया, समष्टि के लिए जिया। उस व्यक्ति की संस्था को मैं बहुत दिल से प्यार करता हूँ। और आप सबसे भी आग्रह करता हूँ कि उन्हें अपनी सारी बुद्धि और क्षमता केवल इस विद्या के मंदिर को सींचने में सारी लगाई। उनकी योग्यता का अगर मौका मिलता तो शायद दुनिया में सबसे नंबर 1 के साहित्यकार के रूप में जन्नू भाई देश में ख्याति प्राप्त करता। लेकिन उसने उस रास्ते को छोड़कर सामान्य परिवार के लोगों के बच्चों को कैसे शिक्षित किया जाए, तो वास्तव में सारंगदेव जी आप बहुत भाग्यशाली हो। ऐसी विरासत का काम करने का मौका आपको मिला है। और हमारे अधिपति मोहनलाल जी कोई पूर्व जन्म के अच्छे कर्म थे कि जन्नू भाई के इस पौधे को खाद भी देने का काम आपका है। सामान्य व्यक्ति नहीं था और जिस अच्छे लोगों को तो और अच्छे परिवार को तो हर कोई पढ़ा सकता है, पर जिनका कोई नहीं, उसका जन्नू भाई सहारा। कोई कल्पना करता था उस समय लालटेन लेकर के अपना कार्यकर्ता जाता था, गांव में रात्रि पाठशालाएं चलाता। उस समय कोई रात्रि पाठशाला का प्रयोग ही नहीं हुआ था। पहला प्रयोग अगर किसी ने किया तो रात्रि पाठशाला का जन्नू भाई ने किया। पहला प्रयोग किसी ने किया कि बच्चे किताब पढ़े, अखबार पढ़े। ये उस समय कोई दिमाग में नहीं आता, लेकिन जन्नू भाई ने साइकिल पे किताबें बांध करके, मोड़ सिंह जी नाम था उनका, वो सारे उदयपुर में घूमते थे और हर घर को किताब लेके आते थे और वापस
15 दिन बाद उनसे वापस वो किताब लाते थे। केवल काम यही था, किताब देना और किताब को वापस लाना। लोग घर में भी माताएं बहनें अच्छा साहित्य पढ़े, अच्छा। और जनू भाई ने ये जो जनपद स्थापित किया, कोई उस समय सोच नहीं सकता था कि वहाँ का जो ब्रॉडकास्ट होता था हमेशा न्यूज़ का, क्योंकि उस समय न तो आपके पास कहीं रेडियो था, न हमारे पास कहीं रेडियो था, न अखबार मंगाने की क्षमता थी, न अखबार अपने घर मंगा के पढ़ सकते थे। और इसके कारण से जनू भाई का वहाँ शाम को जो न्यूज़ पब्लिश होती थी, विद्यापीठ कालूलाल जी उस समय काम करते थे, और हाथ से लिखे हुए बोर्ड फ्लैग इस उदयपुर के अलग अलग चौराहे पर जो भी मुख्य सूचना न्यूज होती थी उनके पट लगते थे। वो पट का आने का समय था, उसके पहले ही वहां लोग आकर के इकट्ठे हो जाते थे कि विद्यापीठ का आज न्यूज का जो है वो पट लगेगा। तो वास्तव में जनू भाई ने एक तरह से सर्व सामान्य जनता को इस अभियान से जोड़ने के लिए जिस प्रकार के उनके कार्यकर्ताओं को लगाकर जिस प्रकार से एक तरह से शिक्षण का कार्यक्रम किया। गिरुलाल जी सामने बैठे हैं, छोड़ानी साहब, मैंने इनके साथ 68 से 71 तक काम किया। ये भी अध्यापक थे, मैं भी अध्यापक। मैं सोचता हूँ कि उस विद्यापीठ को उस जंगल में जहाँ कोई पढ़ाने जाने को तैयार नहीं, अध्यापक जाने को तैयार नहीं था, शायद उस तहसील में पहला 10+2 उस समय 11th ही होता था, हायर सेकेंडरी कहते थे, वो स्कूल प्रारंभ किया। और उसके कारण से झाड़ोल के आसपास के गांव के बच्चे या तो पैदल आते थे या झाड़ोल में आकर के किराए का मकान लेकर के अपने आगे की पढ़ाई करते थे। पलासिया भी बना तो उसके बाद में जाकर के बना एकमात्र स्कूल। और वो स्कूल भी कैसे चलता था, जनता से अनाज इकट्ठा करते थे। मुरालाल, मैं उस समय अध्यापक नहीं था, मैं तो एक बारात में गया था। उस बारात में जैसे ही दूल्हा और जाते ना तो बादशाह एक डायरी लाते थे, और बादशाह जैसे गांव में कोई शादी होती थी तो अपने यहाँ गांव के लोग पंच, भाई कुछ तो कुछ आप इसमें सहयोग कर जाओ गांव के लिए, वैसे ही वो डायरी लेके आते थे। बड़ी मनवार करते थे, ऊंचा नीचा करते थे थोड़ा बहुत उनको, और उसके बाद में वो कुछ रसीद कटा के ले जाते थे। और जब भी खलियान में अनाज पैदा होता था तो घोड़ा रहता था एक पास में, उस घोड़े के खंची में हर के यहाँ जाकर जिसके भी ओगा निकलता था, मक्की के टाइम पे मक्की लाते, गेहूं के टाइम पे गेहूं लाते, वो सारा सामान इकट्ठा करते थे। और उस इकट्ठे सामान से जो कुछ भी पैसे इकट्ठे होते थे ना, उस आदिवासी क्षेत्र में 5 प्राइमरी स्कूल, मोहम्मद फलासिया, जहाँ कभी शिक्षा का कोई सोच भी नहीं सकता, उस जगह भी उनका प्राइमरी स्कूल चलता था और वहाँ पर भी लालटेन से पढ़ाया जाता था। तो वास्तव में जनू भाई की यात्रा बहुत बड़े ब्रिलियंट पैदा नहीं किए, लेकिन सर्वसाधारण को जीने का तरीका सिखा करके जो कुछ उन्होंने सहयोग किया है उसका कोई कर्जा चुका नहीं सकता। और मैं तो नहीं चुका, मैं तो पढ़ा भी वहीं, तो श्रमजीवी कॉलेज में पढ़ करके मेरे जैसे एक सामान्य गरीब परिवार के बच्चे ने भी शिक्षा से जुड़ा रहा। दिन में काम करते थे, शाम को कॉलेज में पढ़ने जाते थे। और कॉलेज भी ऐसी जगह था, हेड टॉप पर स्वरूप सागर के पाल के, सर्दी के दिनों में जो ठंडी हवा लगती थी, कमरे नहीं थे, ये जो है ना अपने बांस की खपच्चियां होती ना, उस बांस की खपच्चियों की पर्दियां लगी रहती थी ऐसी, एक बीच में जरूर लकड़ी का लगा रहता था ताकि एक क्लास की आवाज दूसरी क्लास पे नहीं जाए, बाकी सारी की सारी। लेकिन उसके बाद भी जिन लोगों ने वहाँ से एजुकेशन प्राप्त की
जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते थे उसमें से 60% लोग उस राजकीय कॉलेज में आकर पढ़ा करके अपनी एजुकेशन को बढ़ाते थे। हमारे रास्ता विद्यापीठ के संस्थापक मनीषी पंडित नागर साहब, जिनको हम जनू भाई के नाम से जानते हैं, जनू भाई ने हमेशा 21 अगस्त 1937 को इस राजस्थान के विद्यापीठ की स्थापना की। इसके पीछे एक ही मूल मंत्र था और उनका यह था कि भारतीय संस्कृति, सभ्यता और संस्कार को हम कैसे आगे बढ़ाएं। तो उसी तर्ज पे हमने एक जनार्दन नागर राजस्थान विद्यापीठ के नाम से एक संस्कृति रत्न अवार्ड का अलंकरण को हमने घोषित किया और ये करीब आज 9वां हम अलंकरण माननीय हमारे महामहिम पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब जी कटेर साहब को हमने नवाजा। आप सभी को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कटेर साहब हमारे श्रमजी महाविद्यालय से पढ़े, फिर हमारे जाडोल में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। तो कटेर साहब का विद्यापीठ से बहुत बड़ा एक लगाव है, बहुत बड़ा एसोसिएशन है। ऐसे में ये संस्कृति रत्न अवार्ड उनको देना हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है, सौभाग्य की बात है। और हम कितने ही तकनीकी रूप से, हम कितने ही भौतिक अभौतिक रूप से आगे बढ़े हैं, लेकिन सबसे जो बड़ी बात है, जब तक हमारी संस्कृति, क्योंकि किसी भी देश, राष्ट्र और समाज के लिए संस्कृति सर्वोच्च होती है। संस्कृति उस राष्ट्र, वहाँ के व्यक्तियों के लिए, नागरिकों के लिए आत्मा होती है। ऐसे में हम जैसे विश्वविद्यालयों का एक दायित्व बनता है कि हमारी संस्कृति को कैसे प्रिजर्व करें, संरक्षित करें, आगे बढ़ाएं। और ये जो अवार्ड है उसी के क्रम में था। हमें बहुत ही आज एक गौरवान्वित अनुभूति हो रही है कि हमने एक ऐसे शख्स को नवाजा है जो अपना पूरा जीवन इन्हीं मूल्यों पर, जो हम करते हैं, मानवीय मूल्यों की बात करते हैं। हम देखते हैं कि हम किस तरह से, हमारे जनू भाई कहा करते थे कि सरसन देवंतो भवन्ते, विद्या है मुक्ति की बात करते हैं कि मुक्ति विद्या वही हैं या ज्ञान वही जो मुक्ति को प्रदान करें। हम ऐसी शिक्षा देंगे जिससे कि हमारे विद्यार्थियों में हमें देवत्व, मनुष्यत्व जागृत हो। तो इन सभी ऐसे बड़ी बड़ी बातों करने के लिए हमें कहीं न कहीं अगर कितनी बातें कर लो, लेकिन जब तक संस्कृति जो संस्कार नहीं है हमारे बच्चों में, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और इन्हीं उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए हम ये अलंकरण शुरू किया है। अभी तक हमने बहुत ही अच्छे अच्छे व्यक्तियों को, जो भारतीय संस्कृति सभ्यता को संरक्षित करने के लिए, आगे बढ़ाने में अपना संपूर्ण योगदान दे रहे हैं, उनको नवाजा गया है। आज एक बार पुनः हमें कटेर साहब की उनसे भी यादों को भी ताज़ा किया जो उनकी विद्यापीठ से जुड़ी हुई थी।